नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। ये 7 तस्वीरें देख रहे हैं आप मेरे आजू बाजू में। ये 7 बड़ी खबरें आज की, जिन पर महरो राजस्थान में हमारी नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात होगी उन 23 मिनटों की जिनमें 24 किलो सोने की लूट कर ली गई। इसके बाद बात करेंगे डेपुटेशन की, जिसे बड़ी बीमारी बताया है और कहा है कि इसकी सफाई जरूरी है। किसने कहे ये बोल, ये बताएंगे आपको। फिर बात शहर शहर हुए बवाल की और सड़क पर पसरे काल की भी। और फिर दिखाएंगे आपको तस्वीरें जिसमें सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कबड्डी कबड्डी करते नजर आ रहे हैं। और फिर आप देखे जरा किसमें कितना है दम। इसके बाद दिखाएंगे रूणेचाप धाम से जुड़ी कुछ तस्वीरें। प्रदेश में एक ही जगह जमे डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की मनमानी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। डेपुटेशन और सरप्लस सिस्टम में साम्यता बिठाने को लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री अब एक्शन मोड में हैं। उन्होंने मनमानी पोस्टिंग को बीमारी बताते हुए सीएम से इसे रोकने के लिए पहल की अपील की है। एजुकेशन में भी, मेडिकल में भी ये बहुत बड़ी बीमारी है। काम कहाँ करता है आदमी, कहाँ रहता है, वेतन कहाँ से लेता है। स्वास्थ्य विभाग में रसूख की बदौलत डेपुटेशन और सरप्लस के जरिए मनचाही जगहों पर सालों से जमे डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों को अब अपने मूल जगहों पर जाना होगा। चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद बड़ी संख्या में ऐसी कार्रवाई हुई। अब परसादी लाल मीणा ने इसे बीमारी बताते हुए सीएम से कानून बनाने की मांग की है। कोशिश है कि ये सरप्लस और ये डेपुटेशन वाली रीति यहाँ नहीं चले। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने कैबिनेट के साथियों को कहूँगा, ये सरप्लस और ये डेपुटेशन पे कानून लाना चाहिए। कानून लाकर इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। अब तक करीब 700 डॉक्टर्स और 1500 नर्सिंग कर्मियों का तबादला किया जा चुका है। कुछ दिन पहले तक प्रदेश में 240 सीएचसी और पीएचसी पर एक भी डॉक्टर नहीं था। चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर सरप्लस डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की सूची तैयार कर रिक्त पदों पर पोस्टिंग उनकी की जा रही है। जहां पोस्टिंग वहीं से वेतन मिलने की भी नई व्यवस्था की जा रही है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर जैसे जिलों में कई पद रिक्त हैं। चिरंजीवी योजना के लिए चिकित्सक नर्सिंग कर्मियों की जरूरत है। सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में है, वहाँ पर अजमेर में है। वहाँ पर इनको भेजेंगे तो लोगों को निश्चित रूप से हमने तय कर दिया, जहाँ कर्मी चिकित्सा कर्मी काम करेगा वेतन उसको वहीं से मिलेगा, अदर जगह काम करेगा तो नहीं मिलेगा। सरकार प्रदेश के हर नागरिक को निरोगी बनाना चाहती है। इसके लिए चिरंजीवी योजना का ऐलान किया गया है। लेकिन खासकर ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की मौजूदगी के बगैर सरकार लोगों को स्वास्थ्य का तोहफा आखिर कैसे दे पाएगी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। बीजेपी ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के डेपुटेशन को बड़ी बीमारी बताने पर जोरदार हमला बोला है। रामलाल शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण सरकार एक और डेपुटेशन पर डेपुटेशन कर रही है। वहीं चिकित्सा मंत्री इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार मनमर्जी से नियम कायदे बना रही है और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए भीतर खाने डेपुटेशन की फाइल चला देती है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री का यह बयान कि डेपुटेशन और सरप्लस अधिकारियों को लगाने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और सरकार को इसके ऊपर कानून बनाने की आवश्यकता है, नीति बनाने की आवश्यकता है। लेकिन चिकित्सा मंत्री जी ये भूल जाते हैं कि आप ही की सरकार में, आप ही के महकमे ने एक ने अनेकों डेपुटेशन कर रखे हैं और वो आपके राजनीतिक दबाव के आधार के ऊपर कर रखे हैं। और दूसरी बात ये कि आपके पास क्या इतने पर्याप्त कर्मचारी है ताकि जिनको आवश्यकता पड़ने के ऊपर कार्य व्यवस्था लगाने के लिए इमरजेंसी के अंदर आप लगाने का काम करते हो, या जहां अधिशेष के अंदर चिकित्सक लगे हुए हैं या अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं उनको रिक्त पदों के ऊपर आप कार्य व्यवस्था लगाते हो।
हाल के वक्त में प्रदेश की सबसे बड़ी लूट पर करीब 10 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। उदयपुर के बेखौफ बदमाशों ने महज 23 मिनट में 24 किलो सोने के साथ 11 लाख रुपए लूटकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। तेईस मिनट में 12 करोड़ की लूट, 24 किलो सोना, 11 लाख रुपए लूटे। उदयपुर में 5 अपराधियों का तांडव। ये उदयपुर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है उनमें से एक मार्ग है जो कि चित्तौड़ हाईवे को कनेक्ट करता है, और अब सबसे व्यस्ततम मार्ग है। पूरे दिन में हजारों वाहनों की आवाजाही रहती है, और उसी मेन रोड के किनारे स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में सुबह 9 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह के 9:20 हुए थे। उदयपुर के व्यस्ततम सुंदरवास इलाके में मन्नपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस पर 5 अपराधियों ने धावा बोल दिया। कंपनी के कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक तान दी थी। स्टाफ में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ उन लोग के ऊपर गन पॉइंट रखने की वजह से वो लोग डर गए थे, जिसके वजह से वो लोग ने किसी चीजों पे मतलब अलर्ट मैसेज का जारी नहीं किया। सुबह 9:20 पर गोल्ड लोन के ऑफिस में 5 अपराधी घुसे और 9:43 पर लूटपाट करके सभी अपराधी भाग निकले। कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। लुटेरे 24 किलो सोना और 11 लाख कैश लेकर भाग गए। शातिर अपराधियों ने गोल्ड रखने के बॉक्स में लगे ट्रैकर को भी निकाल फेंका। ट्रैकर निकल जाने से उन्हें ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल होगा। हालांकि ऑफिस के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में लूट की वारदात रिकॉर्ड हो गई है। करीब 1100 लोगों का सोना इस कंपनी में जमा था। इस वारदात के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। दिन दहाड़े अपराधियों का बेखौफ होकर इस तरह की घटना को अंजाम देना पुलिस के सामने खुली चुनौती है। यहाँ पे करीब 10 बजे ये मन्नपुरम फाइनेंस का लोन, गोल्ड फाइनेंस का यहाँ जो बैंक है, इससे जो है जैसे अभी प्रथम दृष्टया बता रहे हैं, जानकारी आई है करीब 15 किलो बता रहे हैं गोल्ड जो है नकाबपोश बदमाश आए थे जो ले गए हैं, लूट कर ले गए हैं। इस संबंध में नाकेबंदी करा दी गई है चारों तरफ और उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि इस बड़ी लूट को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि बदमाशों को कैसे मालूम था कि कहां रखा हुआ है सोना? क्या दफ्तर के अंदर का कोई व्यक्ति डकैतों से मिला हुआ था? क्या उदयपुर में डकैतों और बदमाशों को कोई खौफ नहीं रह गया है? क्या बिल्कुल खत्म हो गया है पुलिस और प्रशासन का इकबाल? हाईवे पर भी गहन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि लुटेरे दूसरे स्टेट में भागने की यदि कोशिश करें तो उन्हें रोका जा सके और जल्दी से जल्दी उन्हें पुलिस की गिरफ्त में लाया जा सके। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस के आधार पर और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और बड़ी खबर इस वक्त की, भरतपुर नगर निगम में फर्जी पट्टा जारी करने का मामला। पुलिस ने स्टाम्प वेंडर को गिरफ्तार कर लिया है। आयुक्त महापौर हस्ताक्षर वाले फर्जी पट्टे को रजिस्टर्ड करवाया था। निगम आयुक्त कमल राम मीणा ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मथुरा गेट थाना पुलिस ने आरोपी नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, मामला क्या पूरा? देखिए सुमित, नगर निगम जो आयुक्त हैं कमल राम मीणा, उनको लगातार शिकायत मिल रही थी कि नगर निगम कार्यालय द्वारा फर्जी पट्टे कुछ जो है वो जारी किए गए हैं, तो जिस पर उन्होंने पूरे मामले की जांच की और मथुरा गेट थाने में जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई गई। एक कंप्यूटर ऑपरेटर थे नगर निगम कार्यालय में योगेंद्र नाम के, उनके द्वारा और उनके भाई के द्वारा जो स्टाम्प वेंडर है उनके द्वारा फर्जी पट्टा एक बनाया गया था और उसके मामले में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टाम्प विक्रेता है नरेश और उनके जो भाई है योगेंद्र, उनको गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए योगेंद्र को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और नरेश को आज गिरफ्तार किया है। नरेश जो है वो स्टाम्प वेंडर है और उनका जो भाई है
योगेंद्र को नगर निगम कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने क्या किया था कि एक पट्टा जारी करने के लिए उसको उप रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर कराया था और उस पर बाकायदा जो नगर निगम आयुक्त है उनके हस्ताक्षर और जो महापौर है उनके हस्ताक्षर सहित अन्य जो अधिकारी है नगर निगम कार्यालय के उनके फर्जी हस्ताक्षर किए थे और उस पट्टे को फर्जी तरीके से षड्यंत्र रच करके और उप रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर कराया था, जिसके मामले में नगर निगम आयुक्त कमलराम मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी मथुरा गेट थाने में और उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। जी चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और अब बात शहर शहर बवाल की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। इस बवाल से जुड़ी हुई ये तस्वीरें देखिए। दो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर अजमेर की है जहां मुआवजे की मांग को लेकर बवाल देखने को मिला। दूसरी तस्वीर कोचिंग सिटी कोटा की जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और एक शख्स को जान से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले बात अजमेर की। अजमेर जिले के लवेरा गांव में रविवार को हौद में एक बच्चे को बचाने के लिए उतरे 4 युवकों की मौत के मामले में आश्रितों को मुआवजा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार जारी है। गुस्साए ग्रामीणों ने आज नेशनल हाईवे 79 पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन में सांसद भागीरथ चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा सहित कांग्रेस और बीजेपी के भी कई नेता शामिल हुए। चारों मृत युवक गुर्जर समाज से थे, लिहाजा बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग भी हाईवे जाम में शामिल हुए। इसके चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना हुई बहुत दुखद है और इस प्रकार से रवैया प्रशासन का रहा है वो सही नहीं है। हम सबको पता है क्षतिपूर्ति ये प्रशासन द्वारा हो रही है, पर क्षतिपूर्ति कोई कर नहीं सकता परिवार की, पर फिर भी रवैया सही रखे और सही डिसीजन लेवे, क्योंकि ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं दुखद। तो कई जगह ऐसी सब जगह लगभग मिलता है हर योजना में लाभ, तो इसका पूरा परिवार को मिले, परिवार को एक संबल मिले। तो हम सब साथ में नसीराबाद के सब वासी। आगे का क्या है सर रणनीति? आगे का रणनीति जब तक परिवार को पूरा उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हम सब साथ में हैं, परिवार को साथ में है। जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। अभी हाईवे बंद कराने का सबने मिलकर लिया है डिसीजन, तो हाईवे बंद। सीकर के नवलगढ़ रोड से पानी की निकासी को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में आज संघर्ष समिति के लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नगर परिषद के बाहर मटके फोड़े। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना चल रहा है और आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक प्रशासन ने इसका काम शुरू नहीं करवाया। आज नगर परिषद में हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन था उसमें थोड़ी सी हमारी तरफ से भी हम लोगों ने कोशिश की कि हमारा विरोध प्रदर्शन भी जाए और बाजार में और शहर में मैसेज भी अच्छा जाए कि आज हमारे पूर्व सभापति उनका इंतकाल हुआ, वो हमें बड़ा दुख का विषय है और हमने आज उनको श्रद्धांजलि भी दी और मौन भी रखा। प्रदेश में लंपी के बढ़ते कहर को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने अलवर में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी नेता गोवर्धन सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश का गौवंश पिछले 3 महीने से लंपी का कहर झेल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार बेफिक्र है। बार बार चेतावनी के बावजूद सरकार लंपी को गंभीरता से लंपी का निदान नहीं कर रही, जिसके कारण हजारों गायें काल के गाल में समा चुकी हैं। किसान बेबस है क्योंकि पंचायत ब्लॉक स्तर पर पशुधन सहायकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे गौवंश को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। आज पूरे प्रदेश भर में भाजपा किसान मोर्चे की तरफ से हमने कलेक्टर को माध्यम ज्ञापन दिया है और ये मांग करी है कि पूरे प्रदेश में जितने भी गौवंश हैं जो बिल्कुल बीमारी से मर रहे हैं, उनके लिए दवाई की, चिकित्सक की सुविधाओं की लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है, उनकी तरफ ध्यान दें और उनको लगातार गौवंश जो मर रहा है उसकी तरफ ध्यान दें और उसको उनकी चिकित्सा का और उनकी सुरक्षा का बिल्कुल उचित प्रबंध किया जाए। इस विषय में हमने आज ज्ञापन दिया है। पिछले 3 महीने से गौवंश की जिस प्रकार से गौवंश काल कल्पित हो रहा है, उसमें राजस्थान सरकार बिल्कुल विफल हो रही है। राजस्थान सरकार जो गहरी नींद में सोई उसको जगाने के लिए आज किसान मोर्चा ने ज्ञापन दिया है। इनके पास बिल्कुल पशु सहायकों की नहीं, पशु चिकित्सकों की पूर्ति नहीं। प्रेजेंट में इनकी हालत इतनी खराब है कि दवाइयाँ नहीं,
और पश्चिमी राजस्थान में तो गौ माता की हजारों की संख्या में मृत्यु हो गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 19 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन कांग्रेस संगठन के इस ऐतिहासिक चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत हाई है। बीजेपी के नेता इसी बहाने गहलोत सरकार पर तंज कस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसी किसी अटकलों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मैं आपके बीच में हूं। मैं थासो दूर नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं। सीएम अशोक गहलोत पर सियासत हाई। जहाँ जहाँ पावर पड़े संतन के तांता बंटम थार, राजस्थान का बंटम थार ये कर ही रहे हैं और हिंदुस्तान का और हो जाएगा। दिल्ली जाते ही रहते हैं, उनको कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाता है, हमेशा जाते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। चुनाव कांग्रेस का, उम्मीद बीजेपी की। के लिए उनको यहाँ से हटाने के लिए रास्ता ढूंढा है कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। मेरे हिसाब से लगभग तय है, और आज जो कुछ भी सिविल लाइन में तोते उड़ रहे हैं वो इस बात को साबित करने की स्थिति में ही है, दिख रहे हैं। देश भर में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ भले ही गिर रहा है, मगर अशोक गहलोत अब भी मोदी विरोध की सबसे बुलंद आवाज बने हुए हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, हर तरफ सूबे में बस एक ही चर्चा, क्या गहलोत दिल्ली जाएंगे? क्या गहलोत की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होगी? उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया तक बीजेपी का हर नेता गहलोत के राजस्थान छोड़ने की आस लगाए बैठा है। राठौर से लेकर कटारिया तक बस एक ही दावा कर रहे हैं कि अब गहलोत को राजस्थान का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। राजस्थान की सरकार आज एआईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत साबित हो रही है। पूरा प्रबंधन, पूरा खर्चा जब सरकार की तरफ से चल रहा है तो किसी भी पद पर गहलोत साहब पहुंचे उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। कांग्रेस में आपाधापी का वातावरण बना हुआ है, समझदार लोग कांग्रेस से किनारा करते जा रहे हैं। राजस्थान का भी भविष्य अच्छा होगा, कम से कम इनके कारण से जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ करके केवल सरकार को टिकाए रखना ही सरकार का एकमात्र मकसद जो रहा है, उससे जनता को राहत भी मिलेगी और राजस्थान को कम से कम इनके राज में जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति रही तो जो कष्ट भोगते हैं अब की बार, उन कष्टों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। गहलोत दिल्ली जाएंगे या नहीं, इस पर कांग्रेस से ज्यादा चिंता भले ही बीजेपी नेता को हो रही हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर है, और सीनियर लीडर की कहाँ दिल्ली में क्या बात हो रही है मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन इस वक्त इसमें कोई दोहराई नहीं कि मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग उनसे, राजस्थान की जनता उम्मीद करती है, और वो खुद कह चुके हैं कि मैं थासू दूर को नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद होना है। चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अभी कोई चर्चा भले ही ना हो रही हो, लेकिन अगर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए चल रही अटकलों में कुछ भी सच्चाई होगी तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस संगठन के लिए काफी हलचल पैदा करने वाला फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अशोक गहलोत को दिल्ली भेजने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो बीजेपी भी इसे लेकर कम उत्साहित नहीं है। जाहिर है नामांकन की आखिरी तारीख तक अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की अटकलें इसी तरह लगती रहेंगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल,